हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत। तो आज की इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। तो हम शुरू करते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं एम्पिरिकल नॉलेज, अनुभवजन्य ज्ञान। कि जो ज्ञान हमें हमारे इंद्रियों के थ्रू, सेंसेस के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल नॉलेज। रैशनल नॉलेज, तार्किक ज्ञान, जो ज्ञान हमारे बुद्धि के थ्रू, हमें मस्तिष्क के थ्रू प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं रैशनल नॉलेज, तार्किक ज्ञान। ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रमाणीकरण। की कभी कभी जो ज्ञान है हमें अलग अलग स्रोतों के माध्यम से, साक्ष्यों के माध्यम से, सबूत के माध्यम से हमें पता चलता है, तो उस तरह के जो माध्यम स्रोत होते हैं उसे हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉलेज। वो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं। फिर हम एक्सपीरियंस, अनुभव। कई बार जो भी ज्ञान है हमारे अपने स्वयं के अनुभव से या हमें दूसरों के अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ज्ञान का एक स्रोत अनुभव है। और वैल्यूज एंड आइडियल, जो सामाजिक वैल्यूज, सोशल वैल्यूज एंड आइडियल्स होते हैं, सामाजिक मूल्य और आदर्श होते हैं, ये भी ज्ञान का स्रोत होते हैं जो हमें अपने समाज से, हमें अपने सोसाइटी से सीखने को मिलता है। तो हम इन पर एक एक करके बात करते हैं कि एम्पिरिकल नॉलेज क्या है, रैशनल नॉलेज क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस एंड वैल्यूज एंड आइडियल्स। तो हम एक एक पॉइंट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम एम्पिरिकल नॉलेज की बात करते हैं, अनुभवजन्य ज्ञान की बात करते हैं, तो नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड एम्पिरिकल नॉलेज। कि अवलोकन, अनुभव, जांच व प्रयोग के माध्यम से अर्जित ज्ञान को अनुभवजन्य ज्ञान कहा जाता है। कि जो ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा मिल रहा है, सेंसेस के थ्रू मिल रहा है, चाहे वो देखकर, अनुभव कर कर, जांच और प्रयोग के माध्यम से अर्जित ज्ञान को हम अनुभवजन्य ज्ञान या इम्पेरिकल नॉलेज हम कहते हैं। द सेंसेस आर द मेन सोर्स ऑफ इम्पेरिकल नॉलेज। कि इंद्रियां अनुभवजन्य ज्ञान का मुख्य स्रोत हैं। कि जो हमारे सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं, हमारे अनुभवजन्य ज्ञान का मुख्य स्रोत है। तो इसलिए कई बार कहा गया है कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। कि जो हमारे इंद्रियां हैं, ज्ञान का द्वार है। इट इज इंफॉर्मेशन दैट confirms the truth or falsehood of a claim। कि यह ऐसी सूचना है जो किसी दावे की सच्चाई या झूठ की पुष्टि करता है। कि जो, अगर हम इम्पेरिकल नॉलेज की बात करते हैं, तो इम्पेरिकल नॉलेज के द्वारा हम इन्वेस्टिगेट करके, हम ऑब्जर्व करके, जांच पड़ताल करके, हम किसी भी दावे की सच्चाई या सच या झूठ का हम पता लगाते हैं। तो अगर हम एक कंक्लूजन देखें, तो इम्पेरिकल नॉलेज जो है कि इस तरह का नॉलेज जो हम ऑब्जर्व करके, हम एक्सपीरियंस से, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, और इसको वन वर्ड में कहें कि जो नॉलेज हम अपने सेंसेस के थ्रू, हम अपने ज्ञानेंद्रिय के थ्रू हम प्राप्त करते हैं, उसे हम इम्पेरिकल नॉलेज या अनुभवजन्य ज्ञान कहते हैं। फिर हम रैशनल नॉलेज की बात करते हैं। अब बहुत जो विद्वान है उनका ये मानना है कि जो ज्ञान का स्रोत इंद्रियां नहीं, ज्ञान का स्रोत क्या है, हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है। तो द नॉलेज गेन्ड बाय द कंसाइंस रीजन इज कॉल्ड लॉजिकल नॉलेज। की विवेक द्वारा प्राप्त ज्ञान को तार्किक ज्ञान कहा जाता है, रैशनल नॉलेज कहा जाता है। लॉजिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस एंड नॉट ऑन एक्सपीरियंस एंड सेंसेशन। कि तार्किक ज्ञान बुद्धि पर आधारित होता है, ना कि अनुभव और संवेदनाओं पर। Wisdom help us to reach definite, true and universe knowledge। कि बुद्धि हमें निश्चित, सत्य तथा सार्वभौमिक ज्ञान तक पहुंचने में मदद करता है। तो बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि जरूरी नहीं कि हम अपने सेंसेस के थ्रू देखकर, अनुभव करके, जो चीज़ें हम देखकर, सुनकर जो ज्ञान हमें प्राप्त हो वो वास्तविक में सही हो।
तो काफ़ी विद्वानों का मानना है कि ज्ञान का स्रोत जो होता है हमारी बुद्धि होती है, क्योंकि बुद्धि के माध्यम से जो ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा मिलता है, बुद्धि के माध्यम से हमें जांच पड़ताल करते हैं कि उनमें से कौन सा ज्ञान सही है, क्या सही नहीं है। तो बुद्धि के माध्यम से उसकी जांच पड़ताल की जाती है, तब हमें पता चलता है। क्योंकि कई बार जैसे हम भी जानते हैं कि देखी हुई चीज़ें अक्सर सही नहीं होती, सुनी हुई चीज़ें अक्सर सही नहीं होती। तो इसलिए हमें अपने विवेक से, हमें रीज़न से काम लेना पड़ता है, हमें अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इस चीज़ की जांच करनी पड़ती है कि क्या सही है, क्या नहीं। तो बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि जो हमारा ज्ञान का जो मुख्य स्रोत है, वो हमारी बुद्धि है, रैशनल नॉलेज, तार्किक ज्ञान। तर्क के आधार पर जो हम साबित कर सकें, वही वास्तविक ज्ञान है। जैसे कोर्ट में भी हम देखते हैं, कोर्ट में भी इस तरह के अलग-अलग केसेस चलते हैं कि और जो पक्ष अपनी बात को तर्क के आधार पर प्रस्तुत कर सकता है, उसी को वही पक्ष जीतता है। तो रैशनल नॉलेज सबसे पहले एम्पिरिकल जो ज्ञान हमें अपने इंद्रियों के द्वारा मिलता है, सेंसेस के थ्रू मिलता है, और रैशनल जो हमें अपनी बुद्धि के द्वारा, तर्क के द्वारा जब हम ज्ञान तक पहुँचते हैं, तो उसे हम रैशनल नॉलेज कहते हैं। अब आता है ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रमाणीकरण। तो many times we have to believe the facts given by others to get the right knowledge। कई बार सही ज्ञान के लिए हमें दूसरों द्वारा दिए गए सॉरी ये जग गए हो गए दिए गए तथ्यों पर विश्वास करना पड़ता है। Authority means any reliable book, record or expert who has the right information। कि प्राधिकरण से तात्पर्य किसी ऐसी विश्वसनीय पुस्तक, रिकॉर्ड या विशेषज्ञ से जिनके पास सही जानकारी उपलब्ध होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होती है, किसी का हम मर्डर हो जाता है या कुछ इस तरह की घटना हो जाती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। तो जो रिपोर्ट आती है, उस पर विश्वास कर लिया जाता है, कोर्ट में पुलिस द्वारा उस पर विश्वास कर लिया जाता है। तो इस तरह की जो नॉलेज होती है, इसको हम ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रमाणीकरण मिलते हैं कि जो रिपोर्ट है उसको ही हम सही मानकर हम आगे जांच पड़ताल के लिए जाया जाता है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट होती है, उसको हम ऑथेंटिक रिपोर्ट मानते हैं। तो कई बार ज्ञान का स्रोत इंद्रियां और सेंस ना होकर इस तरह की जो रिपोर्ट होती हैं, वो भी ज्ञान का एक स्रोत होती हैं। उदाहरण के लिए द जज इन द कोर्ट एक्सेप्ट अ क्रिमिनल्स रिपोर्ट ऑफ साइकेट्रिस्ट बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय अ साइकोलॉजिस्ट। कि उदाहरण के तौर पे अदालत में जज एक मनोवैज्ञानिक द्वारा तैयार की गई अपराधी की मानसिक संतुलन रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि एक ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है, तो उसको सही माना जाता है। उसी तरह से हर साल जैसे आप सब स्कूल में थे, आपका रिपोर्ट कार्ड आता था, या कॉलेज में गए तो मार्कशीट जो आती है, तो उसको देखकर आपके पेरेंट्स इस चीज़ को मान लेते हैं कि आप पास हो गए हो, फेल हो गए हो, आप कितने परसेंटेज हैं, आपके कितने नंबर हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसको हम ऑथेंटिक रिपोर्ट हम कहते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रमाणीकरण। की वो रिपोर्ट जो होती है, वो ज्ञान की प्रमाणिकता को साबित करती है। अब अगला जो है एक्सपीरियंस, अनुभव। कई बार हम दूसरों के अनुभव के माध्यम से भी दूसरों का अनुभव भी ज्ञान का एक मुख्य स्रोत होता है। कई बार हमें जब कोई रिपोर्ट, ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं मिलती, कई बार हमारी इंद्रियों के द्वारा, जैसे आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले क्या हुआ, तो हमें नहीं पता। तो कई बार इस सिचुएशन में, या जैसे एक सामान्य सी बात है कि आपको पता है कि जैसे बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो नदियों में बाढ़ आ जाती है। तो ज़्यादा बारिश भी बाढ़ का कारण। तो ये चीज़ जो है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तूफान आता है तो घर उड़ जाते हैं, समुद्र की लहरें ऊपर उठ जाती हैं। तो कई बार हम चीज़ों को खुद से अनुभव नहीं करते, खुद से नहीं देखते, तो दूसरे के अनुभव के माध्यम से भी हमें कई बार ज्ञान प्राप्त होता है। तो एक्सपीरियंस, नॉलेज इज एब्जॉर्ब विद इन वंस एक्सपीरियंस। कई बार ज्ञान व्यक्ति के अनुभवों के भीतर समाया हुआ होता है। जैसे अक्सर हम अपने बड़े बूढ़ों से, उनके अनुभवों के माध्यम से भी सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी अनजान लोगों के हाथों से कोई खाने पीने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम अपने दूसरों के एक्सपीरियंस के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से भी हमें सीखते हैं। तो दूसरों का अनुभव भी कई बार हमारे लिए ज्ञान का एक स्रोत होता है। Learning from personal experience and the experience of other is also an appropriate way of acquiring knowledge। कि व्यक्तिगत अनुभव तथा दूसरों के अनुभव से सीखना भी ज्ञान प्राप्ति का एक उपयुक्त तरीका है।
Personal knowledge and experience of knowledge gained by others is the most ancient, familiar and original source of knowledge. कि व्यक्तिगत ज्ञान तथा दूसरों द्वारा प्राप्त ज्ञान का अनुभव ज्ञान का सबसे प्राचीन और प्रचलित और मौलिक स्रोत है। कि अक्सर हमने देखा है कई बार हम आपस में विचार विमर्श करते हैं तो दूसरों के अनुभव के माध्यम से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो दूसरों का अनुभव, जिस तरह एक कक्ष में शिक्षक भी अपने अनुभव के माध्यम से बच्चों को सिखाता है, घर में समाज में बड़े बुजुर्ग भी अपने अनुभव के माध्यम से अपने आने वाली पीढ़ी को अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। तो कई बार जो ज्ञान का स्रोत होता है दूसरों के अनुभव भी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस, अलग अलग एक्सपीरियंस के थ्रू ज्ञान मिल सकता है। फिजिकल एक्सपीरियंस, इमोशनल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड वर्चुअल एक्सपीरियंस एक्सेप्ट आर यूज्ड टू एक्वायर नॉलेज। कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुभव जैसे भौतिक अनुभव, भावनात्मक अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव तथा आभासी अनुभव इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग लोगों के माध्यम से हमें इस अलग अलग अनुभवों के बारे में, उनके अलग अलग अनुभव के बारे में जानने को का मौका मिलता है, हम उसके जानते हैं। In ancient times, the person used to remember through his experience that which grain grows at a particular time of the year due to excess rainfall, flood, and the flow of water is not constant on the hills। कि प्राचीन समय में व्यक्ति अपने अनुभव द्वारा यह याद रखता था कि वर्ष में किस समय कौन सी फसल उगाई जाती है, वर्षा अधिक होने पर बाढ़ आ जाती है, पानी का बहाव पहाड़ों में ठीक नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता लेकिन मैदानों में एक जैसा रहता है। तो बहुत सारी चीजें हम दूसरों के अनुभव के माध्यम से हमें सीखने को मिलती है। The children used to know from the experience of their elders that the food items given by the unknown people should not be accepted। कि बच्चों को अपने बड़े द्वारा ही पता चलता है कि कभी भी अनजान लोगों द्वारा दी गई हमें भोज्य सामग्री नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह से ज्ञान का स्रोत इंद्रियां भी हो सकती हैं, ज्ञान का एक स्रोत हमारी बुद्धि भी हो सकती है, ज्ञान का स्रोत कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी हो सकती है, और ज्ञान का स्रोत किसी के अनुभव, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे समाज के लोगों के अनुभव भी होते हैं जिनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। When a person is faced with a problem, he tries to seek answers from his own personal experience and acquaintances। कि जब व्यक्ति का किसी समस्या से सामना होता है तो वह अपने स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव तथा परिचित व्यक्तियों से उत्तर मांगने का प्रयास करता है ताकि उस समस्या का समाधान ढूंढ सके। तो अपने अनुभव और दूसरों के अनुभव के माध्यम से भी द्वारा भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं वैल्यूज एंड आइडियल्स। तो मूल्य और आदर्श, हर समाज के अपने अलग अलग मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, और जिस समाज में हम पले बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, हम बढ़ते हैं, तो अपने समाज के हम मूल्यों आदर्शों को सीखते हैं ताकि अपने समाज में हम सही तरीके से सबके साथ मिलकर रह सकें। तो कई बार हमें जो सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे समाज के मूल्य और आदर्श होते हैं, जैसे अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो हम कुछ है वसुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव। तो हम एकता में, हम शांति में विश्वास रखते हैं। तो ये हमारे सामाजिक मूल्य हैं जो हमें अपने समाज से सीखने को मिलते हैं। द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफर ऑफ सोसाइटी बेस्ड नॉलेज टेक्स प्लेस थ्रू ट्रेडिशन। समाज आधारित ज्ञान का संरक्षण तथा स्थानांतरण हमारी परंपराओं के द्वारा होता है। कई ज्ञान जो हमारे सामाजिक परंपराएं होते हैं उसके द्वारा भी हमें चीज़ों के बारे में, वैल्यूज एंड आइडियल्स जो है हमें पता चलते हैं। हमारे सामाजिक वैल्यूज क्या है, हमारे सामाजिक आदर्श क्या है। तो हमारे सामाजिक वैल्यूज और जो आदर्श हैं वो भी हमारे ज्ञान का एक स्रोत है। वैल्यूज, आइडियल्स एंड सोशल स्किल्स आर फॉलोड बाय ट्रेडिशन विद इन द सोसाइटी। मूल्य, आदर्श तथा सामाजिक कौशल समाज के भीतर परंपराओं द्वारा अनुगमन करते हैं। कि ये जो मूल्य, आदर्श और सामाजिक कौशल है, हमारे सामाजिक जो परंपराएं हैं इनके द्वारा समाज में जनरेशन टू जनरेशन या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में अनुगमन करते रहते हैं। डिफरेंट ट्रेडिशन प्रोवाइड अस विद नॉलेज ऑफ वैल्यूज एंड आइडियल्स। कि विभिन्न परंपराएं हमें मूल्यों तथा आदर्शों का ज्ञान देती हैं। हम अलग अलग समाज में जाते हैं, अलग अलग परंपराओं में जाते हैं, तो हर समाज की, हर संस्कृति के अपने मूल्य आदर्श होते हैं। जो उस समाज में रहने वाला व्यक्ति जब पैदा होता है, बड़ा होता है, तो अपने समाज से वो चीज़ें सीखता है। वैल्यूज ओरिजिनेटेड थ्रू लाइफ, एनवायरनमेंट, सेल्फ, सोसाइटी, कल्चर एंड आइडियल्स। की मूल्यों का उद्भव जीवन, वातावरण, स्वयं के द्वारा, समाज, संस्कृति तथा आदर्शों के द्वारा होता है। वैल्यूज प्रोवाइड अस विथ नॉलेज ऑफ बिहेवियर्स that
आर डिजायरेबल एंड फॉलोड इन आवर डेली लाइफ्स, कि मूल्य हमें उन व्यवहारों का ज्ञान प्रदान करते हैं जो वांछनीय है तथा जिनका हमारे दैनिक जीवन में पालन किया जाता है। कि मूल्यों से ये जिनका है थोड़ा सा स्पेलिंग हो गया है तो आप देखना, कि मूल्यों से हमें अपने दैनिक जीवन को, हमें अपने सामाजिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को हम किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, किस तरह से दूसरों के साथ मिलकर रह सकते हैं। तो इसकी जो जानकारी है, ये ज्ञान हमें अपने सामाजिक जो मूल्य हैं, आदर्श है, उससे पता चलता है। तो और अपने समाज में रहकर हम ये चीज़ें सीखते हैं कि हम कैसे दूसरों के साथ मिलकर रह सकते हैं, कैसे हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो हमारे सामाजिक मूल्य और आदर्श हमें इस तरह का ज्ञान प्रदान करते हैं। By values, a person is directed to act or behave in such a way that he can get happiness, satisfaction, mental peace, etc. कि मूल्यों के द्वारा व्यक्ति को कार्य करने या व्यवहार करने के लिए इस प्रकार निर्देशित किया जाता है जिससे उसे हर्ष, संतुष्टि, मानसिक शांति इत्यादि प्राप्त हो सके। तो मूल्य आदर्श, किसी भी समाज के मूल्य आदर्श उस समाज में रहने वाले व्यक्ति को इस ये ज्ञान देते हैं कि किस तरह के वो अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है, अपनी मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है, संतुष्ट हो सकता है। तो क्लास आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है, एम्पिरिकल नॉलेज के बारे में हमने जाना कि जो ज्ञान हमें अपने इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा होता है। फिर हमने रैशनल नॉलेज के बारे में जाना कि जो ज्ञान हमें अपनी बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। फिर हमने ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉलेज की बारे में जाना कि जो ज्ञान हमें अलग अलग दस्तावेजों के द्वारा, अलग अलग हम सर्टिफिकेट के द्वारा, जो अथॉरिटी है उसके द्वारा जो ज्ञान हमें मिल रहा है उसे हम ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉलेज कहते हैं, ज्ञान का प्रमाणीकरण जो प्रमाण के द्वारा हमें पता चलता है। प्लस हमने दूसरों का अनुभवी ज्ञान का एक मुख्य स्रोत है, और समाज के जो वैल्यूज़ हैं, आदर्श हैं, आइडियल्स एंड जो वैल्यूज़ हैं वो भी ज्ञान का मुख्य स्रोत है। तो ये ज्ञान के अलग अलग स्रोत हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।